Canada, and I want you to go back. Okay. Go back. But I'm go Canadian. Back to India. I'm Canadian, ma'am. Your parents are not Canadian. Your grandma is not Canadian. So what wrong did I do to you? I'm just trying to understand, like, what wrong did I do to you? This ain't India. India up and you America. Like that. I'll tell you that. You're not like that. Does the exact range you have to give $20 is good? ये और ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे जहाँ पे इंडियंस के साथ बहुत बदसलूकी हो रही है। अब चाहे वो NRI हो या फिर जो इंडियंस ट्रैवल करने गए हो वहाँ पे, लेकिन ऐसा बिहेवियर हो क्यों रहा है उनके साथ में? You're a biological weapon in this country. Hey, Pajit, you're a biological weapon in this country. चलिए एक स्टोरी के साथ बताता हूँ आपको, असली है, बहुत सारे लोगों के साथ हुई है ये। प्रिया नाम की एक यंग इंडियन आर्किटेक्ट है जो कि जस्ट लंदन जाने वाली है अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, एक नई लाइफ के लिए और एक फर्दर एडवांसमेंट के लिए अपने करियर में। लेकिन जैसे ही वो होटल में आती है, वो एक ओल्डर वुमन को उसकी तरफ एग्रेसिवली अटैक करके और ये बोलते हुए सुनती है कि तुम वापस क्यों नहीं चली जाती हो अपनी कंट्री। अब इसके बाद वो सोचती हैं कि चलो मैं कंप्लेन करती हूँ जाके इस चीज़ के लिए। अब जैसे ही वो रिसेप्शन पे कंप्लेन करने जाती है, वहाँ पे उसको पता चलता है कि जो वहाँ का मैनेजमेंट है वो उसको बार बार कह रहा है कि वो ओल्ड लेडी है, पर्सनली मत लो इस चीज़ को, और उसको ये बता दिया जाता है कि कुछ नहीं होने वाला इस चीज़ का, आपने जो कंप्लेन करी है। कुछ टाइम बाद में उसको एक फ़्लैट मिलता है और लैंडलॉर्ड से मिलती है वहाँ पे, तो उसको बहुत अच्छा लगता है वो फ्लैट भी, और बहुत पोलाइटली बात कर रहा होता है लैंडलॉर्ड भी उससे। अब जब रूल्स वाली बारी आती है तो वो जो लैंडलॉर्ड होता है वो उससे पूछता है बार बार कि जो बदबूदार खाना तुम लोग बनाते हो वो मत बनाना, यहाँ पे तुम्हारे विजिटर्स नहीं आने चाहिए, तुम डेकोरेशन नहीं कर सकती हो कोई भी फेस्टिवल्स पे। ये सब बोलने के बाद में वो एक चीज़ और बोलता है जो कि बहुत शॉकिंग होती है। वो बोलता है कि यहाँ पे आसपास लोगों को तुम जैसे लोगों की आदत नहीं है, और तुम बहुत ग्रेटफुल मानो मुझे कि मैं कंसिडर भी कर रहा हूँ तुमको यहाँ रहने के लिए। अगले दिन प्रिया को मैसेज आ जाता है कि फ़्लैट अवेलेबल ही नहीं है उसके लिए। फिर प्रिया बहुत दुखी होकर अपने होटल में जाके वहाँ पे बैठ के बस दुखी हो रही होती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं हमेशा आउटसाइडर ही रहूँगी या फिर कुछ हो सकता है मेरा। अब ऐसे में प्रिया जैसा कोई एक स्टूडेंट करे क्या? उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा करने के लिए। ये जो स्टोरी थी ये तो फिर भी कम ब्रूटल थी, एक बार ये देखिए आप। But she is dead. Even fellow cops are appalled. The victim and her family, that they're going to see and hear this video of them talking about their loved one like she's a piece of trash. एक 26 ईयर ओल्ड NRI स्टूडेंट जो कि फॉरेन में पढ़ रही थी, उसकी डेथ के ऊपर ये इस तरह से हंस रहा था। ये इंसान नहीं है क्या, ह्यूमैनिटी इज़ डाइंग, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में अब तक आ चुकी होगी। लेकिन ये बात अब सिर्फ इंडिया या फिर एक पुलिस वाले के बारे में नहीं है, ये बात अब हो चुकी है कि इंसान इंसानियत ही खोता जा रहा है। इंडियंस के साथ ये रेसिज्म जैसी चीज़ें इंडिपेंडेंस से पहले से चलती आ रही हैं और ये अब तक चल रही है हमारे साथ में। कभी चाइना हमारे एपिक सॉन्ग तुनक तुनक तुन के ऊपर एक बहुत ही जनरलाइज्ड करते हुए इंडियंस को एक ऐसा ऐड बना देता है जिसका कि कोई सेंस ही नहीं बनता। या फिर कभी कोई फॉरेन में बैठा इंसान हमारे कमेंट्स के अंदर आके लिख देता है कि हमें से करी की स्मेल आती है। करी की पसंद भी नहीं है करी मेरे को तो यार। और ये कौन बोल रहा होता है? जिसमें से खुद में से बहुत गंदे पिज़्ज़ा और बर्गर की स्मेल आ रही होती है। हाँ, लेकिन इस हेट का एक रीज़न भी है, और वो है हमारे यहाँ के बटर के भूखे फूड ब्लॉगर्स। एक बार आप ये लेफ़्ट वाली फ़ोटो देखें और फिर ये राइट वाली देखें, है दोनों इंडियन वेंडर्स, लेकिन फूड ब्लॉगर्स को क्या दिखाना है? गंद। इंडियंस को आज भी फुल वैलिडेशन और रिव्यू चाहिए फॉरेनर्स का, अब चाहे वो हमको गरीब देश वाले या फिर बहुत बदबूदारी क्यों ना समझते हों। लेकिन उनको ये बात भी पता है कि उनका जो ठपोता बिजनेस या फिर जो प्रोडक्ट पूरी दुनिया नहीं एक्सेप्ट करेगी वो यहाँ पे चल जाएगा भाई। जैसे इंडियंस कोई फॉरेन प्रोडक्ट देखते हैं वो उसके ऊपर इस तरह से भरोसा कर लेते हैं कि मानो उनके घर पे ही बन के जा रहा है वो। अब पूरी दुनिया ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया, बचा कौन सा? इंडियन मार्केट और यहाँ की कुछ शो ऑफ वाली जनता। लोग आजकल धर्म को धर्मा बोलने लग गए हैं, कर्म को कर्मा बोलने लग गए हैं। क्यों?
इधर बैठने दे यार, श्री भाई इधर बैठने दे यार। आप वही खाते हैं जो आपने बोया है, अब चाहे खुद के खेत में या किसी और के। हमने ये तो देख लिया कि इंडियंस के साथ कितना बुरा हो रहा है, लेकिन इंडियंस खुद भी तो दूसरों के साथ बुरा कर देते हैं कभी कभार। अब जो रेसिज्म हम झेलते हैं वो हम कभी कभार कर भी तो देते हैं। अब जैसे कुछ अनएजुकेटेड लोग ये कर देते हैं। Blame, you start to blame us. Look at this. Sorry for that, Chandra. No, sorry, my friend. No, sorry. No, pay it. Pay it. No, please. Please pay it. You don't need money. या फिर कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। और कुछ तो बिल्कुल ही बेगैरत हरकतों पे आ जाते हैं और सामने वाले की पर्सनल स्पेस तक नहीं छोड़ते। अब वो जो चाइना वाला वीडियो था वैसा हम इंडियंस ने भी कर रखा है पहले अपनी मूवीज के अंदर। उनके कल्चर को भी तो बुरा दिखाया है हमने बहुत बार। दुनिया हमारे लिए कितनी रेसिस्ट है ये तो हम लोगों ने देख लिया अब तक, लेकिन हम खुद के लोगों के लिए कितना ज़्यादा रेसिस्ट है इस बारे में कौन बात करेगा। नॉर्थ वाले साउथ को इडली बुला रहे हैं, साउथ वाले नॉर्थ को चीनी बुला रहे हैं, सब लोग मिलके राजस्थानियों को बोल रहे हैं कि पानी ले लो, और कुछ लोग बिहारियों को बिहारी होने पे मजाक उड़ा रहे हैं यार। ऐसे रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिक्स और ये जो 72 जेंडर है, हाँ 72, उनके बेसिस के ऊपर भी आजकल रेसिज्म हो रहा है। अब इस सब का सॉल्यूशन क्या है? जब इंडिया की जनता ही नहीं चाहती कि हम एक अच्छी तरह से प्रेजेंट हो वर्ल्ड के सामने, तो कैसे हो सकती है ये हमारी जो इमेज बन रखी है वो ठीक? मैं अपनी अखी वेख्या डोली चाह वाला एयरपोर्ट ਤੇ ਹਰਮਨ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਅਸੀਂ 5-6 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਡੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। शेम ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ शेम पाजी। हम एयरपोर्ट पे डॉली चाय वाला जैसे एक अजीब बिहेव करने वाले चाय वाले को इतना फेम दे सकते हैं, लेकिन एक जो मेडल जीत के आया हमारे लिए ओलंपिक्स के अंदर, उसको बिल्कुल भी एक्नॉलेजमेंट नहीं दे सकते। एक इंसान को बस एक्सेप्टेंस और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये दो अगर उसको मिल जाए तो वो बहुत कंफर्टेड फील करता है, जिसकी वजह से आप एक नए एनवायरनमेंट में भी बहुत उभर के बाहर आ सकते हो। अगर आप किसी को सिर्फ सपोर्ट और एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करके किसी की मदद कर सकते हो तो ये रेसिज्म जैसी चीज़ें यहीं रुक जाएगी। रिमेंबर, हमें ह्यूमैनिटी और एम्पैथी के अराउंड खेलना है। रेसिज्म और ये डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए आसपास।